उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में ना बेसिकली ध्यान के एक और एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ध्यान में नदी समुंदर कब दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसका अपने आप में क्या मतलब होता है, ठीक है। और अब जो यानी का चैनल पे जैसे मैंने हालांकि अब तक ना ध्यान के एक्सपीरियंस के बारे में उतना कभी डिटेल में बात वगैरह नहीं की, ठीक है। हाँ, मैंने चक्रों के बारे में डिटेल में बात की, ठीक है, और पावर्स वगैरह के बारे में डिटेल में बात की, ठीक है, और तरह तरह के ध्यान वगैरह उनके बारे में डिटेल में बात की। लेकिन कभी भी ध्यान के उतने एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की, ठीक है। और मैं मानता हूँ वो इसलिए नहीं मैंने की क्योंकि ध्यान के जो ये एक्सपीरियंस वगैरह होते हैं ना, ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि ये फालतू के होते हैं, इनका भी अपने आप में मतलब होता है, ठीक है, जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खास करके जब आप अकेले ध्यान वगैरह कर रहे हो, समझे मैंने क्या बोला, अकेले ध्यान मार्ग पे चल रहे हो। अगर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तब तो चलो आपको चीज़ों को डीपली समझने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हें समझ होती है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, समझे मैंने क्या बोला। तो फिर उसके साथ तो ये है कि आपको दिमाग वगैरह बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत होती नहीं। लेकिन अगर आप अकेले ध्यान मार्ग पे चल रहे, अकेले मेडिटेशन वगैरह कर रहे, ठीक है, तो आपको ना हर एक एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप कुछ गलती वगैरह ना करो। क्योंकि जो ये ध्यान मार्ग होता है ना, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक मार्ग होता है, बहुत ही खतरनाक मार्ग। आपको क्या लगता है बस सांसों पे ध्यान ही तो लगाना है, यही सोचते होगे भी आप मेडिटेशन का मतलब। लेकिन जब कभी आप मेडिटेशन के डीप में जाओगे तब आपके समझ में आएगा, तब आपको चक्कर आएंगे, ठीक है, कि ध्यान वाकई में क्या चीज़ होती है, मेडिटेशन अपने आप में किस बला का नाम है। समझे मैंने क्या कहा। तो इसलिए ना बेटर तो यही रहता है कि ध्यान मार्ग पे चला ही ना जाए। अगर आप चल रहे तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, जो कि होना हर हाल में वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके साथ है नहीं तो लगभग आपको जो भी एक्सपीरियंस वगैरह हो रहे हैं ना, उन सब के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस एक्सपीरियंस का अपने आप में क्या मतलब होता है, जिससे आप कुछ गलती वगैरह ना कर सको, ठीक है। तो इसलिए बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस चैनल पे फटाफट ना एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात की जाए, जिससे आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सको। क्योंकि मैंने यही देखा बेसिकली कि लगभग भी ना 95% लोग इसी ध्यान मार्ग पे चल रहे, ठीक है, और वो भी अकेले, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो इसलिए बस अब मैं फटाफट एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा, जिससे थोड़ा सा आपका रिस्क कम हो और आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ सको। वैसे पर्सनली फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ध्यान मार्ग पे चल रहे तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन वो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आपकी समझ है। तो अब जो है ना कि इस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो, पहले तो ना इस एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ उससे पहले पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहला तो ये कि वेरीफाई कर लेना ये एक्सपीरियंस सच में ही हो रहा है या फिर माइंड का इल्यूजन है, क्योंकि हमारा माइंड भी तो बहुत पावरफुल है, वो भी तो इल्यूजन क्रिएट करता रहता है। और दूसरी चीज़ पता क्या है, ये एक्सपीरियंस कम से कम भी 7-10 दिन से लगातार हो रहा हो आपके साथ ध्यान में। ऐसे नहीं कि बस एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, मंथ में एक बार हो रहा, तब कुछ बात नहीं बनेगी। अगर 6 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से यह एक्सपीरियंस आपके साथ लगातार हो रहा, तब कुछ बात बनती है, ठीक है। तो पहले ये चीज़, दो चीज़ें देख लेना। और अगर ये दो चीज़ें आप वेरीफाई कर चुके हैं तो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि इसका अपने आप में क्या मतलब होता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना वो लगभग सफल हो चुका है, ठीक है। आप प्रकृति के साथ जुड़ चुके हो लगभग, ठीक है, अपने से आप लगभग जुड़ चुके हो। हाँ, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बाकी है नॉलेज के बेस पे, ठीक है। जैसे अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए बेसिकली कि लोगों से तो अब ज़्यादा बात वगैरह करनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, अगर ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा तो, ठीक है। और दिन में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी ना भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। ये टाइम ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का है, समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके साथ वैराग्य वो भी घटित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी थर्ड आई वगैरह वो भी ओपन हो सकती है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड चल रहा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पीरियड चल रहा। तो इसका ना इसलिए ना इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए। अभी आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही, ठीक है। तो आपको दिन में जितना ज़्यादा हो सके ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए।
स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बुक्स वगैरह वो पढ़ सकते हो आप। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत तरह के हमारे दिमाग में क्वेश्चंस वगैरह वो भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पे भी आप काम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर के ये काफ़ी बढ़िया चल रही है चीज़ें, ठीक है। और आपके साथ है ना, आप कभी भी वैराग्य घटित हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना। वैराग्य के बारे में समझना, समाधि के बारे में समझना, ठीक है। और थोड़ा सा और स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझने पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम आपको, ठीक है। और कुल मिलाकर के दिन में बहुत ज़्यादा टाइम आपको खुद के साथ ही स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही हाई स्टेज चल रही है अभी आप लोगों के साथ। समझे मैंने क्या बोला? इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और कोशिश ये करो अब अपना मेडिटेशन का थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही तो, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो कि दिन में अब थोड़ा सा, मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, एक बार मेडिटेशन करते हो तो अब 2 बार मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये काफ़ी सही टाइम चल रहा है, आपको इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है अगर आपने इस टाइम का सही यूज किया तो। क्योंकि अभी आपके दिमाग की अच्छी स्टेज है, ये एक्सपीरियंस अपने आप में छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस में से एक है। आपकी थर्ड आई वो भी ओपन हो सकती है, तो थोड़ा सा सही यूज करना इस टाइम का।